मानने से इनकार कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि सूबे में जरा जाके आप हालात देखें, जितने नैबज़दा अफसरान होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कभी फाइनेंस सेक्रेटरी, उनको लगाया जाता है। जो सीनियर अच्छे ओहदेदार है, हमारी किसी ब्यूरोक्रेट से खुदारा कोई लड़ाई नहीं है, वो भी इसी मुल्क का हिस्सा है, हम भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं, हम भी इस कानून को मानते हैं, हम भी इस आइन को मानते हैं। हमने तो सुना था कि दो बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और प्रेसिडेंट को इस्तशना मिली है, आइन के अंदर कोई तब्दीली आई है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब सेक्रेटरी को भी इस्तशना देते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी को भी इस्तशना देते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी को आप सेक्शन अफसर के खिलाफ भी जो है ना कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। बलूचिस्तान के अंदर इन तमाम मामला को देखने वाला विफाक का वो नुमाइंदा, खुदारा विफाक इस पे एक्शन ले। हम इस वक्त जो यहाँ पे आए था कि हम अपने तमाम दोस्तों को, हम अपनी मजबूरी, अपना दर्द लेकर आए कि हम आके ये विफाक में अपना वो दर्द सुना ले, कम से कम शायद यहाँ पे हमारी आवाज को सुना जाए। हम बड़ी दर्दमंदाना अपील लेकर आए हैं। हम बलूचिस्तान से निकले, हम छुप के निकले हैं, रात को निकले हैं, इन हालात के अंदर जहां पे रोड्स ब्लॉक होते हैं, रात के वक्त हम छुप के निकले हैं। हमने को जान की परवाह नहीं की कि खुदारा किसी तरीके से हम पहुंचे, अगर दिन में निकलते हैं तो ये हमें गिरफ्तार कर लेते। तो हम रात के अंधेरे में निकल के इस्लामाबाद आए ताकि यहाँ शहर इक़्तिदार के अंदर जो ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं वो कम से कम बलूचिस्तान का मुकदमा सुने, वहां के डॉक्टर्स का मुकदमा सुने। बाकी मुलाजमीन का, जो बलूचिस्तान के 2.5 लाख मुलाजमीन है, इस वक्त उनके साथ जो हालत हो रही है, टीचर्स को जो है घसीटा जा रहा है, प्रोफेसर और लेक्चरारों को रोडों पे घसीटा जा रहा है, वो लोग जेलों के अंदर बंद है, तालीमी इदारे सारे बंद है, अस्पताल आपके बंद है, रोड आपके बंद है, कोई भी सरकारी अफसर सरकारी कार्ड जेब में लेकर करप्ट है उसको साइड लाइन किया जाता है, वो अच्छे अफसरान को अच्छी नौकरी करने नहीं दी जाती है, मुलाजमीन का सांस दबाने की कोशिश की जाती है, घुटन का माहौल है। खुदारा इस पे एक्शन लिया जाए, खुदारा हमारी बात को सुना जाए। इस वक्त हमारा जो मुतालबा है बहुत मुख्तसर सा मुतालबा है, एक जुडिशल कमीशन बना के जो 2 अफसरान है, सेक्रेटरी हेल्थ और MS सिविल अस्पताल, इनको सस्पेंड करके इंक्वायरी करके हमें इंसाफ दिया जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। मैं वो बातें रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज बता दूं कि कोयटा के जो हालात इस लेवल पे पहुंचे, हम ये नहीं कहते कि तमाम जगह के हालात ठीक किए जाए। जैसे डॉक्टर बादशाह ने कहा, जिस जगह पे ये तेजाब का वाक़या हुआ, उससे 5 फुट के पास उसी डिपार्टमेंट के बाहर 2016 में एक ब्लास्ट हुआ। तो हालात यहाँ पे हम अस्पतालों में काम करने आते हैं, हम सर्विसेज देना चाहते हैं, हम ऑर्डर नहीं करते, हम ऑर्डर नहीं करते कि वहाँ हमें मारा जाएगा। हमारे ऐसे जिस तरह वकीलों का वाक़या हुआ था, 756 वकील वो 16 अस्पताल में शहीद हुए। आज ये चाहते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स की लाशें गिरे, डॉक्टर मामून को अस्पताल से बाहर ले जाने का एक मकसद होता है कि डॉक्टर इकट्ठे ना हो, यहाँ पे लाश ना हो जाए। हम हमारा मुतालबा ये है कि अस्पतालों के अंदर जो सिक्योरिटी है पूरे बलूचिस्तान में जब तक नहीं दी जाए, जो सर्विसेज देना हमारे वो मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हमारे फीमेल लोग वो अस्पताल आने से कतरा रहे हैं। जब से वाक़या हुआ है कोई अस्पताल नहीं आता, दिन में नहीं आया तो रात में क्या सिक्योरिटी होगी। जब तक सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी हमारा एहतजाज भी जारी रहेगा। और ये एहतजाज सिर्फ आपके सामने जो बैठी है वायरस पाकिस्तान पूरे तहसील बैठी है, ये एहतजाज ये सिक्योरिटी है जो अस्पतालों में वो पूरे पाकिस्तान के लिए आने चाहिए। और अगर ये मसाइल हल नहीं होते तो एहतजाज का दायरा पूरे पाकिस्तान में फैला हो जाएगा। वायरियत बलूचिस्तान 1 महीने से जिस कैफियत का शिकार है, आज पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स की तंजीमें यहाँ पे मौजूद हैं और इस चीज का पैगाम लेके आए हैं। मैं एज अ प्रेसिडेंट यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब
बलूचिस्तान के डॉक्टर्स की भरपूर हिमायत का ऐलान करता हूँ, और अगर इनके मसाइल हल नहीं किए जाते तो वायडी पंजाब किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करेगी, चाहे हमें बलूचिस्तान में लोगों के साथ बैठ के धरना देना पड़े। और आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान में वैसे ही फीमेल की जिस तरह के एजुकेशन पे पाबंदियां हैं, वहाँ पे वही जहालत का जिस तरह माहौल है, वहाँ पे एक डॉक्टर बनना, फिर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग करना, और ना ये सिर्फ पंजाब बलूचिस्तान या पाकिस्तान का वाक़या नहीं है, पूरी तारीख उठा के देखने दुनिया की ये पहली फीमेल डॉक्टर है जिसके ऊपर दौरान ड्यूटी का इजाफा फेंका गया है, और एक भी सस्पेंशन जो भी जिम्मेदारान है आज तक उसकी एक भी सस्पेंशन अमल में नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अफसरान बैठे हैं, अगर कोई भी किसी की बेटी होती, मैं पूछता हूँ सेक्रेटरी की, चीफ सेक्रेटरी की बेटी होती, क्या आप यही इलेक्शन देते? आपने हकायत को छुपाने के लिए चले फौरन वो बंदा कत्ल हो गया, आपने वहां से फीमेल डॉक्टर को कराची भेज दिया, लेकिन क्या उसकी इंक्वायरी लॉन्च नहीं होनी? क्या वो हॉस्पिटल सिक्योरिटी जोन बन चुके हैं? आप समझते हैं कि उसके बाद किसी फीमेल डॉक्टर पे हमला नहीं होगा? क्या वहाँ पे फीमेल डॉक्टर सेफ है? क्या वहाँ पे ड्यूटी करना उनके लिए सेफ है? इसकी गारंटी कौन दे सकता है, जबकि अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट भी अमल में नहीं है, किसी एक कल्प्रेट को सजा नहीं दी गई। तो बलूचिस्तान के डॉक्टर्स के साथ पंजाब, केपी के, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर तक के डॉक्टर खड़े हैं, और इंशाअल्लाह जब तक इनका मसाइल हल नहीं होते, जिस तरह की ये रिक्वायरमेंट वायडी पंजाब से रखेंगे, दूसरे सूबों से रखेंगे, इंशाअल्लाह हम उससे पूरा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर रफीक और से मैं तमाम डॉक्टर एसोसिएशन का कहूँगा, इस तरह हमारे यंग डॉक्टर एसोसिएशन पाकिस्तान के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने बात की। ये कितनी अफसोस की बात है कि बंदा आता है और वो निजाम देकर भाग जाता है। हमारी लेडी डॉक्टर वो बाहर फर्श पर लेटी रहती है, उस फर्श पर जिस फर्श पर वो निजाम बच्चों का इलाज किया है, वो बेबसी का इजहार कर रही थी। किस बेबसी का इजहार कर रही थी? हेल्थ की मुझे उसकी नाइम की एहसास कर रही थी। आप वो उसी फर्श पर रो रही थी, उसी फर्श पर चीख रही थी। वो चीख को पुकार किस चीज की थी? इसी अस्पताल के एमएस डॉक्टर हारी उसकी नाइम की चीख को पुकार। जब उनको प्राइवेट अस्पताल लेके जाते हैं, हमारे डॉक्टर जज्बात में आते हैं। एसएफटी का कहना है कि आप लोग जज्बात में मेरे पीछे बातें क्यों की, या आप डॉक्टर जज्बात में ना आते तो क्या करते? आप हमारी बहनों को भाइयों के सामने करते, आप क्या कर रहे हैं? आप रिसेंटली को हार्ट में एक लेडी डॉक्टर को दौरान ड्यूटी गोली चलाई जाती है, उसका कत्लेआम किया जाता है। एक तरह में डॉक्टर वर्दा को शहीद किया जाता है, डॉक्टर महमूद नासिर पर तेजाब भेज दिया जाता है। तो क्या ये बात हुई? एक महीना पहले इस हेल्थ सेफ्टी के बाद वायरियन किसान वाले जब चले जाते हैं, लेकर फाड़ के उसके मुंह पे हाथ दिया जाता है कि मैं सिक्योरिटी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आप इसलिए नहीं कर सकते, इस बात की लेकर हम नजर रखें। बंदा आया, तेजाब भेज कर वो भाग जाता है। सीसीटीवी में फुटेज खराब होती है। किसी सीसीटीवी फुटेज में आप लोग मुझे कोई उस सीसीटीवी फुटेज दिखा दे, जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी प्राइवेट सीसीटीवी फुटेज लगाएगी कंसल्ट में। अब बंदा जो भाग जाता है, फिर आधे घंटे बाद ये कहा जाता है कि हमने इन्क्वायरी करा दिया। 1000 पुलिस वाले वो कैसे इन्क्वायरी करते हैं? आप पुलिस आपने चलाने की तो किसी फॉर्म पे चला दे, उसको पकड़ लेते, एविडेंस के साथ हाथ से कर लेते, कोई प्रूफ सवाल लेके आते, आपने उसको कत्ल कर दिया, कोई प्रूफ ना मिले। आप तीसरी बात, यहाँ पे जो एमएस बैठे हैं, आधा घंटा पहले पूरी सिक्योरिटी कहाँ है? एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, सीसीटीवी फुटेज खराब है, बंदे को वहां पर रिकॉर्ड करा दिया जाता है। यही डॉक्टर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप 50 से ज्यादा डॉक्टर टर्मिनेट करते हैं, बर्तरफ करते हैं। ये तो बदमाशी है, ये तो गुंडागर्दी है। जुल्म भी हमारे साथ हो, तेजाब भी हम पर देखा जाए, गोली भी हमें लगे, शहीद भी हमारी कम्युनिटी से है। तो ये तो बहुत अफसोस की बात है
आपको नहीं आ रहे। जब डॉक्टर वजहपति साहब भेजा गया उस दिन उससे क्या एहसास आपके, क्या फीलिंग थी? बीइंग अ डॉक्टर वो फीलिंग हम समझते हैं। वो यही एहसास है कि मुझ पर निगाह इसलिए करने लग गया कि मैंने दुनिया के मुश्किल तरीन 50 से ज्यादा इवेंट पास किए हैं। मुझ पर इसलिए निगाह करने लग गया कि कोरोना जैसी वबा ने, कोरोना जैसी बीमारी ने जानवर देकर मैंने इन लोगों की खिदमत की है। ना दिन देखा, ना राशि की, मैंने सर्विसेज की, ना कोई त्योहार देखी, ना ईद मनाई। मैं अस्पताल में बैठी रही। आज मुझे क्या सेवा मिला कि लोग आकर हम पर निशान देते हैं, हम हमारे विमान काट देते हैं, हमारे सर तोड़ देते हैं, रोडों पर घसीटा जाता है, हमारे धरने होते हैं। अभी रिसेंटली बलूचिस्तान में 50 से ज्यादा डॉक्टर किस बात पर टर्मिनेट हुए? क्या उन्होंने कोई करप्शन की है? क्या उन्होंने कोई दहशतगर्दी की है? क्या उन्होंने कोई धोखा डाला है? सिर्फ इस बात पर कि हम सिक्योरिटी कंडीशन चाहते हैं, सिर्फ इस बात पर कि हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर सिक्योर हो, सिर्फ इस बात पर कि ये लोग क्यों नाइटी कर रहे हैं, ये लोग करप्शन क्यों कर रहे हैं। एक 16 ग्रेड का ऑफिसर वो कैसे 20 ग्रेड की मेडिकल सुपरिटेंडेंट कर रहा है। सेक्रेटरी मुझे उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इंक्वायरी भी डाली जाती है जो जॉब है, वो इंक्वायरी को छुपा दी जाती है। बहुत अफसोस की बात है, शर्म आनी चाहिए हेल्थ सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी को कि वो पिछले 1 महीने से ये लोग डॉक्टर धरना दे रहे हैं, लेकिन मजाले को कोई एक्शन नहीं। विफाक में आए, मैं इसे दरबार करता हूँ शहबाज शरीफ से, विफाक गवर्नमेंट से कि वो इस मसले का हल निकाले और इन लोगों को एक्शन और मैं तर्जुमान हूँ यंग डॉक्टर एसोसिएशन पाकिस्तान का। सबसे पहले मैं अपने मीडिया का अंदाज तो बहुत मशहूर हूँ कि और बड़े पाकिस्तानी कॉल को बताया था और आज इसका प्रॉब्लम कि हम बड़े पाकिस्तान के डॉक्टर्स के अपना मुकदमा अपने बलूचिस्तान के यंग डॉक्टर एसोसिएशन है, यंग डॉक्टर्स हैं, उनका मुकदमा आपके सामने पेश करें। और उसके साथ साथ यंग डॉक्टर पाकिस्तान की कॉल के ऊपर 4 से 5 सूबे ने एक जुबान पर इकट्ठा होकर बड़े पाकिस्तानी कॉल के ऊपर लगाया। और आज आपके सामने ये निकट एक कोठी की तरह आपके सामने पंजाब के सिंध बलूचिस्तान सब आपके सामने बैठे हैं कि जो जुल्म ज्यादती बलूचिस्तान में रवायत की जा रही है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, आज का जो यंग डॉक्टर्स है वो अकेला नहीं है। अगर खुदा न खास्ता बलूचिस्तान में कुछ होता है तो उसके ऊपर सिंध से भी आवाज होती है, पंजाब से भी आवाज होती है, दिल्ली से भी आवाज होती है। और आज हमारे निकट इस बात का सबूत है कि आज जो यंग डॉक्टर है उसके खिलाफ तमाम जुल्म ज्यादती रवा की जाएगी, उसके खिलाफ आवाज उठेगी और हर प्लेटफॉर्म पे उसके लिए इंसाफ के रवाजे कराए जाएंगे। बड़े पाकिस्तान ने हमेशा डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के हवाले से, उसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, सेफ एनवायरनमेंट के हवाले से, उसकी जॉब सिक्योरिटी के हवाले से हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इसके ऊपर बात की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी भी इन चीजों के ऊपर इतना इम्पोर्टेंस तो दी नहीं थी। और इसकी वजह से चाहे वो बलूचिस्तान में हमारी बहन का वाकया हुआ या वो बुहार में हमारी बहन का वाकया हुआ या कह सकते हैं और भी हमारे डॉक्टर साहब जो वाकये पेश आए, ये उनका तसलसल है। क्योंकि हमारी बात तो जो सिक्योरिटी सेशन की हमने बात की, चाहे वो हमने बड़े बलूचिस्तान के डॉक्टर से बात की या वो बड़े पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमसे बात को हाईलाइट करने की कोशिश की, उसके ऊपर इम्पोर्टेंस न देने की वजह से आज हमें उसे देखना पड़ रहा है कि हमारा जो डॉक्टर है वो 24 दिनों से लाचार डॉक्टर जो है हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए हैं, सरापा एहतजाज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐवानों में बैठे हुए जितने भी हमारे लोग हैं उनके कारण मजबूत तक नहीं रहेंगी कि ये हमारा जो यंग डॉक्टर है कोच है, जिन्होंने जो आपके हीरोज हैं, जिन्होंने कुछ दिनों और ये हमारे यंग डॉक्टर्स निकले और इन्होंने इस फॉर्म को सर्व किया। तो चाहिए ये था ये प्रोटेक्शन करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, ना कि इनको टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट जिनको होना था वो आज अपने कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं और जिन्होंने आवाज उठाई ये सिक्योरिटी के लिए, जिन्होंने आवाज उठाई अपने राइट्स के लिए, आज वो टर्मिनेट है। तो वाइडर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बतौर तर्जुमान मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वाइडर पाकिस्तान अपने यंग डॉक्टर एसोसिएशन बलूचिस्तान से खड़ी है और वो फौरन ताल्लुक करती है कि इंटरनेशनल को रिपोर्ट वापस किया जाए। एक दूसरा जो सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन है फुल फोर्स के ऊपर काम किया जाए और अगर ये नहीं किए जाएंगे तो बड़े पाकिस्तान शाना बशाना यंग डॉक्टर एसोसिएशन बलूचिस्तान का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
डॉक्टर मुनव्वर अली कराची सिंध से हूँ।